विद्यार्थियों की दृष्टि से हमारे नरेश श्रोता हैं जो हमारे डीएलएड के विद्यार्थी हैं, और बाकी श्रोता तो प्रातःकाल वाले ही हैं, पर वक्ता अलग हैं। दो व्यक्तित्व तो अभी आपके सामने आने वाले हैं। एक डॉक्टर शशि प्रभा कुमार, जो यहाँ शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय के तो डीन हैं ही, वो दर्शन जगत जो फिलॉसफी की दुनिया है उसकी आज की तारीख की बादशाह है। आज जर्मन से, इंग्लैंड से और यूरोप के देशों से हर वक्त उनका निमंत्रण पड़ा रहता है, और उस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए जितने थीसिस उनके पास पड़े रहते हैं लाइन लगा करके कि आप इनको अगर नहीं तो ऑनलाइन ही इसको पास कर दो, एग्ज़ाम कर दो। खैर जो नई नई पद्धतियाँ आई हैं उससे वो काम चलाते हैं, लेकिन फिर भी लाख मना करने पर भी साल में 2-3 बार तो उन्हें विदेश जाना ही पड़ता। हमें शायद यहाँ रहकर भवन में उनको 2-3 बार सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। ख़ास तौर से हमारे जो विद्यार्थी डीएलएड के, उन्होंने उनको नहीं सुना। और जो आर्य समाज में तो मैं उन्हें हाथ जोड़कर खड़ा ही रहता हूँ, कहता ही रहता हूँ, मैडम आपके समाज का समय दे दो बहन जी। बोले अब ये समय तुम दो, आपको छोड़ रखा है, और मैं तो कहती हूँ आप भी लिखना शुरू करो। अब उन्होंने मेरे हाथ में भी कलम पकड़ा दी है, रोज़ कम से कम 5-10 पेज जो है उसकी प्रूफ रीडिंग करो, पुस्तकें लिखो, और ये शेष बच जाएगा। तो उनका ज़्यादा समय आजकल लेखन में निकलता है। फिर भी जो कुछ भी उनके पास अथाह ज्ञान है उसमें से कुछ मोती आपको आज मिलेंगे। और दूसरे जो विद्वान हमारे बीच में आ रहे हैं वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र अलंकार। वो भी अपने क्षेत्र के अद्भुत विद्वान हैं। उन्होंने, आप लोगों ने वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का नाम सुना है, वेदों पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर अद्भुत काम किया है। आजकल वो चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष तो हैं ही, इसके साथ साथ वहाँ दयानंद पीठ के चेयरमैन भी हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व तो हमारे बीच में विराजमान हैं, और ये हमारा सौभाग्य है। इस भवन का आशीर्वाद समझिए इसे। कोई भी इतनी बड़ी संस्था मैंने नहीं देखी कि इस तरह से वो सारे संसार के विद्वानों को बुला करके उपस्थित कर सके। मैंने एक निवेदन मात्र बहन जी से किया था व्यक्तिगत तौर पर, प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी से, और उन्होंने कहा कि आप लिख के दो। मैंने प्रस्ताव लिख लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये सब ठीक करके भाषा, इन विद्वानों का नाम डाल करके प्रधान जी से अप्रूवल ले लो। मैं प्रधान जी के पास गया तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि इतने सारे विद्वानों को बुला रहे हैं, परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उन्होंने इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा अप्रूव्ड। मेरा उत्साह दुगना हो गया। उन्होंने कहा वेद के प्रचार और प्रसार के लिए अप्रूवल की ज़रूरत है? ये तो मेरे टेस्ट का काम है, ये मेरी रुचि का कार्य है। भवन का जो मूल लोगो है वही ध्येय वाक्य ही है, संस्कृत और संस्कृति। तो संस्कृत और संस्कृति से संबंधित कोई भी प्रस्ताव आप लाते हैं, मैं सहर्ष उसे पास करूँगा, और मैं बजट भी बना के ले गया। उन्होंने उसकी बजट की तरफ देखा नहीं, बोल ठीक है एकदम पास है। थोड़ा मुझे लगता था कि बजट बहुत ज़्यादा होगा शायद, और मैं उसमें खाने का खर्चा डाल कर नहीं ले गया। दूसरी किस्त में गया खाने के खर्चे के लिए, तो उन्होंने वो भी बोले कि अच्छा ठीक है। बहन जी कह लेगी सर वो आएंगे लोग तो फिर खाना तो खाएंगे ही नहीं। तो हाँ वो तो खाएंगे, तो सर वो तो खर्चा लिखा ही नहीं, आर जी से गलती हो गई है। तो उन्होंने तुरंत कहा कोई बात, आप जितने लोग आते हैं सबको भोजन भी कराइए, सबको व्याख्यान भी कराइए। फिर हमने भोजन में चाय भी लगा दी, नाश्ता भी लगा दिया, तीसरे टाइम की चाय भी लगा दी। और प्रभु कृपा से ये आपको ज्ञान और शरीर का भोजन दोनों की उत्तम व्यवस्था यहाँ मिली। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा सौभाग्य जीवन में बहुत कम मिलता है। आप आज तो आप ना गुरुओं का ज़माना है, जहाँ देखो वहीं गुरुडम है। जिसको वेद की एक ऋचा भी नहीं मालूम है वो भी करोड़ों पीट रहा है।
आपके यहाँ वो विद्वान बुलाए गए हैं जिन्होंने पूरे जीवन को ज्ञान की भट्टी में तपाया है और अपने को कुंदन करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम इस बार बहुत कम समय दे पाए हैं और इस बार से हमने सीखा है कि अगली बार कम विद्वान और ज़्यादा समय उनको देंगे। तो अब मैं बाधा न बनता हुआ बीच में प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके तो नाम के आगे अलंकार लगा है। लोग तो अलंकारों के लिए, भगवान अगर किसी पर कृपा करे तो सबसे पहले वो वहाँ से शुरू करता है सोना चांदी से शुरू करता है, फिर और पैसे दे भगवान तो फिर सोने पर जाता है, और थोड़ा पैसा दे तो हीरे जवाहरात पर जाता है। पर सारे अगर हम आभूषणों को कहें तो उसके लिए संस्कृत में एक शब्द है, क्या बोला? अलंकार। अलंकार के बिना न भाषा जमती है न दुकान जमती है। तो इसलिए अब आपके सामने अलंकार प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो अलंकार हैं कौन वाला? वीरेंद्र अलंकार। वो प्रस्तुत हैं और वो आपको और इस सभा के जो अध्यक्ष हैं वो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सभा अध्यक्षता के बिना चलती नहीं है, भीष्म पितामह के तुल्य। उन्होंने सबका बड़े सार से सुना और सारा सार उन्होंने अपना बहुत थोड़े समय में ही आपके सामने दर्शन का प्रदर्शन किया। डॉक्टर वेदपाल जी शास्त्री प्रोफेसर साहब से मैं निवेदन करता हूँ वो अध्यक्षता के लिए स्वीकार करेंगे, और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर वीरेंद्र अलंकार।